नवरात्र आ रहे हैं। उत्साह और ऊर्जा जैसे सबके दिल में भर गई है। तरह तरह के प्लान चल रहे हैं। इस बार एक टाइम खाना खाना है या दोनों टाइम फराल करना है। फराल करना है तो फराल में नए नए व्यंजन क्या बनाए जाएं। पाठ दुर्गा चालीसा का करना है या दुर्गा सप्तशती का करना है। कौन कौन से मंदिर, दिन में कितने दुर्गा मंदिरों के दर्शन करने हैं। और हाँ, डांडिया के लिए नए कपड़े आ गए हैं या नहीं, या डांडिया कहाँ खेलने जाना है। उत्साह और स्फूर्ति जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, पर उत्साह के साथ यह समझना भी तो जरूरी होता है कि इन त्योहारों का मूल भाव क्या है। शक्ति का पर्व है नवरात्रि। वह शक्ति जो अनसुईया ने हासिल की थी अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए, अपनी आंतरिक शक्तियों का विस्तार करने के लिए। यदि सनातन धर्म की स्वास्थ्य को समझा जाए तो डिटॉक्सिन होने के लिए जो आप आज तरह तरह के सेंटर्स के चक्कर लगाते हैं, नवरात्रि वही था कि साल में 2 बार केवल फल का आहार करके, केवल जूस पीकर पूरी बॉडी को डिटॉक्सिन कर दिया जाए। पर विडंबना कि हम केवल बाह्य रूप पर इतना ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि मूल वस्तु क्या है, मूल भाव क्या है, वह हम भूल जाते हैं। किसी भी चीज को आधुनिक संदर्भ से रंग लेना, यह हमारी विशेषता है और यह होना भी चाहिए, क्योंकि तभी वह लंबे समय तक जीवित रह पाती है। पर इसी के साथ यह भी जरूरी है कि हम उसकी मूल भावना को समझें। यह शक्ति पर्व है। यहाँ शक्ति को एकत्र किया जाता है। आज जरूरत है हमें भी अपने भीतर वह सारी शक्ति को इकट्ठा करने की जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम विद्यार्थी हैं तो ज्ञान की शक्ति को इकट्ठा करना है। यदि हम गृहिणी हैं तो कार्य कौशल की शक्ति को इकट्ठा करना है। यदि मेरे भाई जो व्यापार में है, नौकरी में है, तो उन्हें उस शक्ति को एकत्रित करना है जो किसी भी परेशानी में उन्हें टेंस ना कर सके, उन्हें स्ट्रेस ना दे सके। और यदि हम बुजुर्ग हैं तब भी तो शक्ति को एकत्रित करना है। उस शक्ति और उस सोच को कि कैसे जीवन के ये दिन हमें बड़ी शांति और सुकून से गुजारने हैं, स्वस्थ होकर गुजारने हैं, मस्त होकर गुजारने हैं। अब व्यस्तता इतनी नहीं रही हो, पर कम से कम हम अस्त व्यस्त तो नहीं हो। तो शक्ति के स्वरूप को इस शक्ति पर्व के 9 दिनों में समझने की कोशिश कीजिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार शक्ति एकत्र कीजिए। शक्ति एकत्र करने का अर्थ है कि कुछ प्रण लीजिए और फिर उनका पालन करने के लिए जिस तपस्या की जरूरत है, जिस कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिस मेहनत और लगन की जरूरत है, उसके अनुसार अपने कार्य कीजिए। यदि हम इस नवरात्रि में यह करते हैं तो हम तो शक्ति स्वरूपा बनेंगे ही, साथ ही शक्तिशालिनी, शक्ति की देवी दुर्गा के चरणों में यह हमारा सच्चा नमन होगा, समर्पण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि मेरे यह विचार अच्छे लगे हों तो कृपया इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभारी।